अस्सलामु अलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास की बेसिक क्लास साइंस की। और साइंस की बेसिक क्लास की अगर बात करें तो साइंस एक छोटा वर्ड नहीं है। ये साइंस वर्ड है, एक बहुत बड़ा वर्ड है। दुनिया में जितनी भी चीज़ें आप अपने आसपास इस्तेमाल करते हैं, देखते हैं आप अपने आसपास, वो हर चीज़ पर साइंस के प्रिंसिपल्स लगे हुए हैं। उसी के आधार पर आपके वो चीज़ें बनाई जाती हैं। मोबाइल फ़ोन ले लीजिए आप, ठीक है, फ़ैन ले लीजिए, आप कार ले सकते हैं, बाइक ले सकते हैं, ठीक है, मोटर ले सकते हैं। हर एक चीज़ पर साइंस के प्रिंसिपल लगने के बाद ही वो चीज़ बनाई जाती है। प्यारे बच्चों, साइंस की वर्ड की बात करें तो साइंस वर्ड आया कहाँ से? छोटा सा वर्ड है लेकिन बहुत बड़ा जादू है इसके अंदर, ठीक है। अगर इस वर्ड की बात करें तो साइंस जो वर्ड लिया गया है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है। और उस वर्ड का नाम क्या है ये भी सीख लो आप। उस वर्ड का नाम है साइंसिया। उसकी मीनिंग की बात करें तो बच्चों, साइंसिया की मीनिंग होती है नॉलेज। व्हाट इज दिस? नॉलेज। नॉलेज क्या है? ज्ञान। तो बच्चों, ज्ञान के बारे में पढ़ने वाले हैं। और ये ज्ञान जो है ना, आपको पता है विज्ञान जो बना है वो साइंस को हिंदी में विज्ञान कहते हैं, लेकिन जो विज्ञान वर्ड लिया गया है वो आपके संस्कृत वर्ड से लिया गया है बच्चों। अब उस संस्कृत वर्ड का नाम क्या है? जैसा आपने पढ़ा कि साइंस के अंदर वो लैटिन वर्ड से आया, साइंसिया से, लेकिन अगर विज्ञान की बात करें तो विज्ञान भी कहीं से लिया गया है। उस वर्ड का नाम जानना चाहेंगे आप? जरूर। तो उस वर्ड को बोलते हैं बच्चों विज्ञानम। क्या बोलते हैं? विज्ञानम। तो इस वर्ड से लिया गया है विज्ञानम में से। इसका जिक्र आपके ऋग्वेद में किया गया है। और की बात करें बच्चों, आपकी जो विज्ञान है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, वी प्लस ज्ञान। इसमें सब कुछ छिपा हुआ है, देख सकते हैं। क्या बोलता है ये बोलता है वी का मतलब होता है विशेष और ज्ञान का मतलब ज्ञान। तो विज्ञान खुद कहता है आपसे कि वो ज्ञान जो एक विशेष ज्ञान हो उसे विज्ञान कहते हैं। अब बच्चों, बात कर लेते हैं इनकी डेफिनेशन की और इसकी परिभाषा की बात कर लेते हैं। तो जैसा लिखा गया है, साइंस इज द स्टडी ऑफ नेचुरल वर्ल्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। तो साइंस क्या है बच्चों? साइंस एक तरह की स्टडी है, अध्ययन है, पढ़ाई है। आप लोग करते हैं ना साइंस की पढ़ाई? करते हैं, ठीक है। लेकिन साइंस की जब स्टडी की जाती है तो दो चीज़ों का ध्यान रखना होता है। पहली चीज़ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। तो आप जितने भी प्रैक्टिकल करते हैं, जितने भी आप प्रयोग करते हैं स्कूल के अंदर, तो आप उसमें एक्सपेरिमेंट करते हैं। उसी एक्सपेरिमेंट के आधार पर आप क्या करते हैं, उसके अंदर ऑब्जर्वेशन भी लिखते हैं। ऑब्जर्वेशन का ध्यान रखा जाता है कि क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या चेंजेस नहीं आ रहे हैं। अब प्यारे बच्चों, बात करते हैं इसके हिंदी में। तो प्रकृति के कर्मबद्ध अध्ययन से अर्जित एवं प्रयोगों के द्वारा प्रमाणित वर्गीकृत ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, अब विज्ञान के हम फादर की बात कर लेते हैं, पिता की बात कर लेते हैं, जनक की बात कर लेते हैं। तो इनके जो फादर हैं बच्चों, वो हमारे जाने माने साइंटिस्ट हैं। उनका नाम है गैलीलियो गैलीली। अब गैलीलियो गैलीली ने हमारे इन्वेंशन की थी टेलीस्कोप की, ठीक है। टेलीस्कोप देखो मामूली सी चीज़ नहीं है। आप यहाँ पृथ्वी से बैठे बैठे आप यूनिवर्स के अंदर जितने भी प्लैनेट हैं उसे देख सकते हैं, ठीक है। आप मून को देख सकते हैं, ठीक है, इस टेलीस्कोप की हेल्प से। लेकिन बच्चों, बात करते हैं जो साइंस की जो बुक होती है आपकी, आप पढ़ते हैं साइंस की बुक, लेकिन साइंस की बुक एक बुक नहीं होती। अगर इस बुक के अंदर देखेंगे ध्यान से तो इसके अंदर 3 बुकें होती है बच्चों। अब वो 3 बुक कौन कौन सी हैं, अगर आपको याद हो, आपने पढ़ा हो या सुना हो। पहली बुक का नाम होता है बच्चों बायोलॉजी, और दूसरी बुक का नाम है फिजिक्स, और तीसरी बुक है आपकी केमिस्ट्री। अब बच्चों, बात करते हैं इस बायोलॉजी के बारे में थोड़ा सा। अब जो बायोलॉजी है ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, बायो प्लस लॉजी, ठीक है। ओजी लॉजी, सुनो जी, सुन लेते हैं। अब जो बायो है इसका मतलब भी बच्चों होता है लिविंग। जो बायो वर्ड आपको दिख रहा है ना, इसका मतलब होता है लिविंग। और हमेशा पता, ध्यान रखना आप, हम बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं सिर्फ लिविंग थिंग्स के बारे में। अब लिविंग थिंग्स 2 तरह की होती हैं, या तो आपके एनिमल्स होंगे आपके आसपास, या तो आपके प्लांट्स होंगे, ठीक है बच्चों। अब लॉजी का मतलब क्या होता है? लॉजी का मतलब होता है बच्चों स्टडी। तो लिविंग थिंग्स की स्टडी करना बायोलॉजी कहलाता है। अगर कोई स्टूडेंट स्टडी कर रहा है एनिमल्स के ऊपर तो आप बोलोगे वो बच्चा जूलॉजी पढ़ रहा है। अगर वही बच्चा स्टडी कर रहा है प्लांट्स के ऊपर तो आप बोलेंगे वो बच्चा बॉटनी पढ़ रहा है। तो आप बात करते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री की। फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है आपकी, ये दोनों बुक है। इसके अंदर हम नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करते हैं। इसमें आपकी नॉन लिविंग थिंग्स आती हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, फोर्स के बारे में,
लाइट के बारे में, साउंड के बारे में, ये सारी चीज़ें आप पढ़ते हैं फिजिक्स के अंदर। केमिस्ट्री में जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो आती हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं आपके वो आते हैं। ठीक है बच्चों, अब बात कर लेते हैं बच्चों, जैसे कि आपने अभी जिक्र किया था, हमने पढ़ा था कि फादर ऑफ साइंस होते हैं गैलीलियो गैलीली। इसी तरह से इनके भी अपने अलग अलग फादर होते हैं, बायोलॉजी के अलग होते हैं, फिजिक्स के अलग होते हैं, केमिस्ट्री के अलग होते हैं। अब बात करते हैं बच्चों बायोलॉजी के फादर की। तो बायोलॉजी के जो फादर हैं वो एरिस्टोटल है, जिसको हिंदी में हम पढ़ते हैं अरस्तु। और सेम जूलॉजी के भी वही हैं, अरस्तु। बॉटनी के आपके थियोफ्रेस्टस, फिजिक्स के आपके एल्बर्ट आइंस्टीन, और आपके केमिस्ट्री के हैं एंटोनी लिवोजियर। प्यारे बच्चों, आज की क्लास यहीं ख़त्म करता हूँ मैं। ठीक है, बाकी जी आपके स्कूल के जो भी बुक्स हैं, ठीक है, उसकी हम क्लासेस वीडियो बनाएंगे और चैप्टर वाइज अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखेंगे। बाकी अल्लाह हाफिज़, अपना ध्यान रखना, बाय बाय।